वेस्ट बंगाल में जो इस टाइम पर हो रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी सीमाएं पार कर चुका है। जी हाँ, ममता बनर्जी इस टाइम पर सिर्फ अपने आप को एक सीएम ही नहीं बल्कि एक प्रेसिडेंट समझ रही हैं, और वेस्ट बंगाल को एक दूसरी कंट्री। उनके पास अगर बस आर्मी हो जाए तो उनको अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल को जिस तरीके से वो अपनी हुकूमत चला रही है, सेंटर को कुछ ना मांगकर, लोकसभा का हर एक बिल का उल्लंघन करके जिस हिसाब से वो चल रही है इस टाइम पर, उससे बताया जा रहा है कि टीएमसी किस तरीके से शासन करना चाहती है बस वेस्ट बंगाल के अंदर। इस टाइम पे हाल फिलहाल में जो ईडी है उसने आईपैक, जो आपकी पार्टी की एक तरीके की वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर छापा मारा। जैसे ही छापा मारने की बारी आई, ममता बनर्जी दौड़े दौड़े अपने टीएमसी लीडर्स के साथ ऑफिस गई और वहां से एक हरे कलर की पूरी फाइल का गुच्छा लेकर आई। इतना ही नहीं, उनके लीडर्स भी लेकर गए, जबकि उस फाइल के अंदर क्या था हमें कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, वहां पे डीएसपी वगैरह भी जो अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उच्च स्थल पर थे वेस्ट बंगाल में, उनको भी वो साथ लेकर आई, ये दिखाने के लिए कि वेस्ट बंगाल की हर चीज वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के नीचे आती हैं। वो ईडी या फिर सेंटर का किसी भी तरीके से बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, ना ही उनके ऑर्डर्स मानती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह को ललकारा और साथ ही साथ बोला कि मतलब साथ ही साथ बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि एक होम मिनिस्टर के लिए बहुत ही डिमीनिंग और डिसरिस्पेक्टिंग हो गया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की इस पूरे भागदौड़ से ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इतने पटे चित थे जो इतने टाइम से वेस्ट बंगाल की जनता से छुपा कर ममता बनर्जी रखे थे, वो सामने आ गई। जी हाँ, जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, तो ममता बनर्जी ने बोला कि हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि ये लोग हमारी पार्टी के जो अच्छा जो इम्पोर्टेंट कागजात हैं उसको हथिया ना ले, उसको हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल कर ले। ये लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग चाहते हैं कि जितने भी बंगाली मुस्लिम्स हैं उनको बांग्लादेशी बनाकर इस जगह से निकाल दिया जाए, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, जो आईपैक के जो कहते हैं यहाँ पे जो लीडर है इस टाइम पे, जो सीईओ हैं, उनका और ममता बनर्जी की मिली भगत है। इन दोनों ने आप साथ साथ मिलकर यहाँ पे ये सब कुछ कार्यक्रम अपनाया है। उसके बाद से ममता बनर्जी अनेक टीएमसी लीडर्स के सहित प्रोटेस्ट के लिए आ गई कि यहाँ पर सेंटर की कोई भी प्रावधान या कोई भी चीजें नहीं चलेंगी। हालांकि आप एक चीज समझिए, वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ है, और ये जो ईडी का पूरा चेकिंग का जो छापा मारी गई है वो ममता बनर्जी के घर पे नहीं मारी गई है, वो आईपैक पे मारी गई है, जहां पर इलेक्शन कैंपेन्स और इन सब चीजों के प्रस्ताव रखे जाते हैं, आइडियाज बनाए जाते हैं। वहां पर कोल से रिलेटेड एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है ममता बनर्जी और आईपैक के ऊपर। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी थी कि किस तरीके से ममता बनर्जी आईपैक के सहित ये पूरा घूसखोरी का काम करती है, और इस तरीके से ममता बनर्जी डर के आगे बढ़ रही है, इस तरीके से डर के उनका आक्रोश सामने निकल के आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के काले करतूत किस तरीके से हमारे सामने ना आ पाए, वेस्ट बंगाल की जनता और कुछ दिन बेवकूफ ना बन पाए, इसीलिए ये सब चीजें किए जा रही है। अब वेस्ट बंगाल की पब्लिक इन सब चीजों से निशात पाना चाहती है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी का जो पूरा पता चिट्ठा है उसको सामने लाने की साजिशें रची जा रही हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी ने पिछले बहुत टाइम में हमें ये दिखाया है कि कैसे अगर बंगाल के अंदर कोई भी इशू होती है तो उसका सिर्फ एक जिम्मेदार होता है, वो है सेंटर। कैसे अगर बंगाल में रेप केसेस होते हैं तो उसमें दो लोग जिम्मेदार होते हैं, पहला सेंटर, दूसरा वो लड़कियां जो लेट नाइट तक बाहर निकलती हैं। हालांकि लेट नाइट तक वो लड़कियां बाहर भी नहीं निकली थी, फिर भी उनको बदनामी के घाट उतारने की पूरी कोशिश की गई कि वही बंगाल है जो एक टाइम पे कॉलोनिज्म और ब्रिटिशर्स के टाइम पे सोने की चिड़िया मानी जाती थी। आज उनकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही, और अभी भी
इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे होता जा रहा है। कभी बंगाल बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एक बहुत ही बड़ा नाम और हस्ती माना जाता था, पर अब वहां पे करप्शन केसेस, क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग डरते जा रहे हैं इन रेप केसेस के बाद से कि अपनी बेटियों को वेस्ट बंगाल नहीं भेजेंगे मेडिकल की पढ़ाई कराने के लिए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का साथ लेकर और स्पेसिफिकली इलेक्शन के पहले पूरा गेम खेलकर, सब्सिडीज बांटकर इतने सालों तक राज किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ममता बनर्जी एक बहुत ही एक बहुत ही जो गेम वो खेलने की कोशिश कर रही हैं वो भी सामने आ रहा है। और इस टाइम पर जिस तरीके से उन्होंने ईडी पर रिएक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर ईडी के कर्मचारियों को धमकी दी है, उससे ये पता चल रहा है साफ साफ कि ममता बनर्जी क्या करना चाह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अमित शाह को भी, जो कि होम मिनिस्टर है, उन्हें भी धमकी दे दी कि अगर एक बार वो आए तो वेस्ट बंगाल, उनको उनके होटल से निकलने नहीं दिया जाएगा। जो गुंडागर्दी ममता बनर्जी इतने टाइम से कर रही है ना, अब ये सब कुछ पब्लिक के सामने आ रही है। और अब वेस्ट बंगाल की पब्लिक के लिए सेंटर ने कुछ भी नहीं किया तो सेंटर पे भी एक तरीके से धिक्कार है, क्योंकि फिर उनका भी यही मकसद समझ में आ जाएगा कि उनको भी सिर्फ इलेक्शन से मतलब है। और ममता बनर्जी के शासन और जिस तरीके से वो तानाशाही एक स्टेट के अंदर कर रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीके से हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो किस तरीके से स्ट्रांग है, बहुत हेविली बोल्ड माने जाते हैं, उनको काफी एजुकेटेड है, फिर भी वो इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी से वंचित हो चुकी हैं। जी हाँ, उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है इंडिया के दूसरे पार्ट्स के अंदर, वो अपने कोलकाता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर इतना सब कुछ पा ही नहीं पा रही है इस टाइम पर कि वो ग्रो कर सके। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने हिंदुओं के साथ जो इतने टाइम से बुरा किया है उसका भी पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी एक तरफ कहती हैं कि कबीर हुमायूं ने जो वहां पे जो कहते हैं एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे ममता बनर्जी के कार्यकाल के अंदर उनके नाक के नीचे बाबरी मस्जिद की दोबारा स्थापना हो जाती है। मुर्शिदाबाद में कबीर हुमायूं वहां पर पूरी फाउंडेशन कर देते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस पूरे जुलूस के दौरान इतने ढेर सारे लोग तो जाते ही हैं, साथ में हमें वहां पर इतना ही नहीं कहते हैं स्टेट पुलिस भी मिलती है ताकि वहां पे हर चीज पीसफुली हो जाए। और ये स्टेट पुलिस किस लिए आई गई थी? ममता बनर्जी के नाक के नीचे एक पूरा लैंड खरीदा गया और साथ ही साथ वहां पे बाबरी मस्जिद बना दिया गया। प्रॉब्लम मस्जिद से नहीं थी, प्रॉब्लम इस नाम से थी, प्रॉब्लम उस थीम से थी, प्रॉब्लम उस सोच से थी जो यहाँ पर की गई थी। इतना ही नहीं, बीते दिनों हमने बहुत से केसेस देखे जहां पे ममता बनर्जी ने हम पूरे स्टेट का ही नहीं पर इंडिया का नाम भी डिमीन करने की पूरी कोशिश की। वहां पे जब लियोन मेसी आए थे, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल एक हब है, वो एक हब है फुटबॉल का, फुटबॉल फैंस का, वहां पे इतनी लीग्स होती हैं। और जब वहां पे इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर मेसी जी आए थे अपनी क्या कहते हैं विजिट के लिए, अपने फैन से मिलने के लिए, बहुत अच्छा टाइम था। वेस्ट बंगाल के जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स है, फुटबॉल की चीजें उनको ग्लोरीफाई करने का, उसके बावजूद भी वहां पे इतना बड़ा मिसहैपनिंग हुआ। वहां पे लोगों ने 10-10 लाख की टिकट खरीदी हुई ताकि वो मेसी को देख सके, और उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। महज 10 से 15 मिनट के लिए मेसी थे, और जो लोग पीछे थे उनको तो एक झलक भी नहीं ढंग से दिखाई दी। और तो और उनका पैसा वेस्ट हो गया, इसलिए वहां पे इतना अनरेस्ट हो गया, क्लैशेस होने लगे। और साथ ही साथ इंडिया का नाम किस तरीके से डूबा उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इस पूरे मैटर के बाद से। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं इस टाइम पे। ममता बनर्जी जिस तरीके से पिछली बार के इलेक्शन में नंदीगांव से हारी थी और सुवेंदु जी को ही इन्होंने भगाने की पूरी कोशिश की थी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर अपना गुंडा राज फैला दिया है कि सेंटर के किसी लोगों से, नेशनल अथॉरिटी से, इन सब से इनको डर ही नहीं रह गया। इनफैक्ट इन सबको ये अपने गुंडागर्दी के नोक पर रख रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है, ये गलत है। जो देखिए ममता बनर्जी के घर पे तो रेड पड़ी नहीं थी, ऑफिस में पड़ी थी, और वहां पर करप्शन की वजह से रेड पड़ी थी। और वो करप्शन
के तहत जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक्ट किया था, उसी तरीके से ममता बनर्जी भी एक्ट कर रही है, पर और अग्रेसिव होकर एक्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल के तो बहुत से सदस्यों ने बहुत ही पीसफुली इन चीजों को, प्रोसेस को होने दिया था, पर इस टाइम पे जिस हिसाब से ममता बनर्जी एक्ट कर रही है वो बहुत गलत है। देखिए, हमारे हिसाब से जो अनरेस्ट का माहौल वेस्ट बंगाल के अंदर जा रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रीट पे लोग आ रहे हैं, वो मोहित्रा जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही हैं, इन सब लोगों को इस टाइम पर इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंशियल रूल की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वेस्ट बंगाल के अंदर शांति आ सके, लोगों के अंदर स्थिरता आ सके, वोट करने से पहले लोग समझ सके कि कहाँ और किसके लिए वोट करना है। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। आपके घर में अगर बारिश हो रही है और बारिश में आपकी छत अगर छू रही है, तो आप छत को पहले रिपेयर करने का सोचेंगे या बाहर जाके अपने गली का लीडर लाने का सोचेंगे? तो वही कुछ हो रहा है कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर इतने इश्यूज इस टाइम पर आ गए हैं, इतना अनरेस्ट हो गया कि लोग इस टाइम पर उस अनरेस्ट से निकलना शुरू सोचेंगे या फिर वोटिंग के बारे में सोचेंगे। अगर सेंटर इस बारी इस तरीके से रिएक्ट करेंगे वहां पर, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है और बहुत ही शर्मनाक चीजें भी एक तरीके से सामने आएंगी। इस टाइम पर वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे पहले शांति लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो गुंडा राज है ममता बनर्जी का, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी ने सबको भड़काने की कोशिश कर दी है कि बंगालियों को, बंगाली मुस्लिमों को एक्चुअली बांग्लादेशी मुस्लिम बनाकर बांग्लादेश से निकाला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिन कहाँ गए जब एक मुस्लिम औरत को बचाने के लिए पूरा का पूरा इंडिया लग गया था, और यहाँ पे ये बोला गया था कि उसको बचना ही बचना है, अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो हमसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। जब एक औरत के लिए लड़ सकते हैं, तब आपको लगता है कि पूरे इतने बंगालियों को एक साथ भेजा जा सकता है? दरअसल ममता बनर्जी का ना जो पूरा राज था इलेक्शन जीतने का, इन बांग्लादेशी मियाओं को अपने देश में रखने का, और साथ ही साथ इनका कहते हैं इनको पालने का, पोसने का, अलग तरीके से यहाँ पर उनका टिकट बनवाने का, आधार कार्ड बनवाने का, बॉर्डर पास कराने का, बीएसएफ का साथ ना देकर वहां पे गवर्नमेंट ओन लैंड्स रखने का, और साथ ही साथ उनको जगह नहीं देने की कि वो उस जगहों पे और पेट्रोलिंग कर सके। इस वजह से आज हमारे देश के अंदर इतने ढेर सारे बांग्लादेशी मियाँ घूम रहे हैं, इतने तरीकों से करप्शन कर रहे हैं, और आपकी ही देश के लेबर क्लासेस की पूरी जो फैसिलिटीज हैं, जो उनको गवर्नमेंट दे रही है, जो रोजगार है, वो सब लेने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अगर आज हमारे देश में बांग्लादेशी मियाँ हर जगह पे फैले हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ममता बनर्जी और टीएमसी का ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्री इन्होंने ही दिलवाई है, सबसे ज्यादा एक तरीके से आधार कार्ड की सप्लाई और वहां पे ऑथेंटिफिकेशन और सब कुछ इन्होंने ही दिलवाई है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। अब देखते हैं इस पूरे मैटर में आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।